हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनीत अग्रवाल है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वेरिएबल किसे कहते हैं और इसे किस प्रकार यूज किया जाता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं तो उसे स्पेस की जरूरत होती है। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर में जब भी डेटा को स्टोर करते हैं तो उसे स्पेस की आवश्यकता होती है, जिसको हम कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। और कंप्यूटर की मेमोरी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको सेल्स या लोकेशंस बोलते हैं। इन सेल्स और लोकेशंस को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। एक तो नेम से एक्सेस किया जा सकता है और एक एड्रेस से। जो मेमोरी सेल का नेम होता है वही एग्जैक्टली वेरिएबल होता है। देयरफॉर वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वेरिएबल किस प्रकार यूज किया जाता है। देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। ये कंप्यूटर की मेमोरी हमने डिफरेंट सेल्स या लोकेशन में डिवाइड कर दी है, जिसमें एक मान लीजिए ये वाला है, इसको हम सेल या लोकेशन बोलेंगे। मेमोरी सेल या लोकेशन, इसको एक्सेस करने के दो तरीके, एक तो नेम से और दूसरा एड्रेस से। एक एग्जांपल समझते हैं। इंट a इज इक्वल टू 5। ये जो a है ये वेरिएबल है, ये 5 जो है ये उसकी वैल्यू है। जैसे ही हम इसको डिक्लेयर करते हैं, मेमोरी के अंदर जो भी वैकेंट स्पेस इसे मिलता है, सबसे पहले ये उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, उसको नाम दे देता है a और वैल्यू कर देता है 5। जब भी हम लिखते हैं a इज इक्वल टू a प्लस 1, ये जो a है ये इसकी वैल्यू है 5, उसमें 1 ऐड किया 6 हो गया। ये 6 उस लोकेशन में वापस जाएगा और वहां स्टोर हो जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। तो यहां पर हमने जाना कि किसी भी सेल या लोकेशन के नाम को ही वेरिएबल बोलते हैं। उस वेरिएबल की मदद से उस लोकेशन के अंदर हम वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश करते हैं।